सो नेक्स्ट बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। देखिए ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है बट उनके स्ट्रक्चर में CH2 का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि एक कार्बन और 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा जो नेक्स्ट वाला जो होता है, सक्सेसिव वाला जो होता है उसमें एक्स्ट्रा होता है। सो कैसे, देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर अल्केन्स की बात करते हैं, सो अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n प्लस 2। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। तो यहां पर जो इसका फर्स्ट अल्केन्स के जो फर्स्ट आएगा, देखिए n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो यहां पर C1 2 1 2 प्लस 2 4, सो CH4। सो दिस इज मीथेन। सो अल्केन्स का फर्स्ट कंपाउंड इज मीथेन। यहां पर C2 पुट करें, सो C2H 2 2 4 प्लस 2 6, सो C2H6, दिस इज इथेन। तो यहां पर देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 2 minus 1 कार्बन का डिफरेंस आया, दैट मीन्स C। 6 minus 4 is 2, दैट मीन्स 2 H का डिफरेंस आया। तो यहां पर CH2 का डिफरेंस आ गया है, जैसा कि हम लोगों ने यहां पर देखा था। सो इनको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड इज C3H8, दिस इज प्रोपेन। तो अगर इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो यहां पर 3 minus 2 1 होता है, सो C आएगा। 8 minus 6 is 2, सो CH2 का डिफरेंस यहां पर भी आया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए C4H10, दिस इज ब्यूटेन। डिफरेंस देखिए 4 minus 3 1, सो C आएगा यहां पर, और 10 minus 8 is 2, सो CH2। सो जितने भी पहले वाले और जो नेक्स्ट वाले का डिफरेंस है दैट इज CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस आता है। इसी तरीके से अगर हम अल्कीन्स की बात करें, अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू 1 से नहीं, यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इथीन से, 2 रखते हैं यहां पर, सो C2H, यहां पर 2 2 4, सो C2H4, दिस इज इथीन। Then C3H6, this is propene। So इनके बीच डिफरेंस देखिए, 3 minus 2 1, so C आया यहां पर। 6 minus 4 is 2, so H2, so एक CH2 का डिफरेंस इसमें भी आया है। Then C4H8 हो जाएगा, so this is butene। अब इनके बीच में डिफरेंस देखिए, 4 minus 1 4 minus 3 1 होता है, तो C आएगा एक। 8 minus 6 2 होता है, तो CH2 आ गया। तो यहां पर भी एक CH2 का डिफरेंस आया। तो इसी तरीके से जब आप पेंटीन करेंगे, हेक्सेन करेंगे, तो उसमें भी सभी में CH2 का डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग अल्काइंस की बात करें, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n minus 2। यहां पर पुट करके देखते हैं तो यहां पर हमें इथाइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा मिनिमम कार्बन एटम 2 चाहिए होते हैं, सो C2H2 हो जाएगा यहां पर। यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 2 4 4 minus 2 2 हो जाएगा, सो दिस इज इथाइन। नेक्स्ट वन इज C3H, सो यहां पर 3 अगर पुट करेंगे, 2 3 6 6 minus 2 is 4, so C3H4, this is propine। यहां पे डिफरेंस देखिए, 3 minus 2 1 होता है, so this is C। 4 minus 2 is 2, so CH2। तो यहां पर भी CH2 का डिफरेंस आ गया। so इसी तरीके से अगर आप ब्यूटाइन अगर लेते हैं, so ब्यूटाइन और प्रोपाइन में भी CH2 का डिफरेंस आएगा। पेंटाइन और ब्यूटाइन में भी CH2 का डिफरेंस आता है। यहां पर इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज, जितने भी अल्केन्स में जितने भी कंपाउंड है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। और यहां पर अल्कीन्स, जितने भी अल्कीन्स हैं,
तो उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। और अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं तो अल्काइंस की भी जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। देखिए, कोई भी ऐसा एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम्स अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर अटैच हो जाते हैं तो वो उसको और ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। सो ऐसे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो यहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। सो नंबर 1 इज हैलो ग्रुप। अब यहां पर जो हैलो है इसको कहते हैं हैलोजन, और यहां पर हैलोजन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर एक्स का मीन हो गया इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो मेनली हम लोग क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही पढ़ते हैं। सो यहां पर ये हो गया हैलो ग्रुप। नंबर 2 इज अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, यहां पर एक OH अटैच होता है। सो दिस इज अल्कोहल ग्रुप। नंबर 3 इज अल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड ग्रुप में होता है CHO, और ये CHO इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, यहां पर डबल बॉन्ड O रहेगा और ये इस तरीके से। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। ओके, नेक्स्ट इज कीटोन। सो कीटोन ग्रुप में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 5th इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अटैच होता है COOH, और ये COOH कुछ इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, यहां पर डबल बॉन्ड O और यहां पर सिंगल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट अल्कीन्स। सो अल्कीन्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड से, C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। तो यहां पर ये 2 फ्री रहेंगे यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट अल्काइंस। सो अल्काइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C से। सो डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए अल्काइंस। सो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हम लोग जब IUPAC इनकी नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहां पर कोई अगर हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एज अ सफिक्स यूज किया जाता है। यहां पर हम लोग इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे। देखिए, अगर कोई भी हैलोजन ग्रुप अगर अटैच है तो अगर क्लोरीन ग्रुप अगर अटैच है, यानी कि क्लोरीन एटम अगर अटैच है किसी कंपाउंड में, तो वहां पर हम लोग लिखते हैं क्लोरीन के लिए क्लोरो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, देन ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। तो इसको यूज कैसे करेंगे, अभी जब हम कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके बाद आप लोग इसका यूज भी देख पाएंगे कि कैसे इनको यूज किया जाता है। देन अल्कोहल के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑल, यहां पर ऑल यूज किया जाता है सफिक्स में। अल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है सफिक्स में अल, और उसके बाद कीटोन ग्रुप में यूज किया जाता है ओन, कीटोन में ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोग यूज करते हैं ओइक एसिड, एज ए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। और
अल्कीन्स के लिए तो हम लोग इन सी यूज करते हैं और अल्काइंस के लिए हम लोग आयन यूज करते हैं YNE। सो इस तरीके से जितने भी फंकी ग्रुप हैं इसके हम लोग एज ए सफिक्स यूज किया जाता है इन सभी को। अच्छा, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच है तो अल्काइल में हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्काइल ग्रुप को इस तरीके से हम लोग एज ए सफिक्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर जितने भी हैलोजन ग्रुप वाले हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हम इनको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, यानी कि पहले यूज करते हैं। और सफिक्स के लिए बाकी जितनी भी चीजें हैं इनको एज अ सफिक्स यूज करते हैं हम लोग। ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड, इन, आइन, दीज आर यूज्ड एज सफिक्स। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स जो जितने भी हैलोजन ग्रुप वाले होंगे उनको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे और जितने भी हमारे अदर फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम लोग एज अ सफिक्स यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है ये हेलो अल्केन्स के कंपाउंड है। हेलो अल्केन्स मींस यहां पर एक हैलोजन ग्रुप अटैच होगा और ये अल्केन्स वाले कंपाउंड होंगे। तो देखिए ये कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। अगर हमारे पास कोई यहां पर मीथेन है, एक कोई सा भी अल्केन ले लिया हमने, अगर इस अल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहां पर एक कोई सा भी हाइड्रोजन ग्रुप अगर ऐड कर दिया तो यहां पर ये हो जाएगा CH3Cl और इसकी अगर हम नेमिंग करें सो दिस इज क्लोरो मीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। सो इस तरीके से हम लोग हेलो अल्केन्स को फॉर्म करते हैं। सो ये एक हैलोजन ग्रुप है तो ये हेलो हो गया और ये एक अल्केन ग्रुप है तो ये हेलो अल्केन्स कहते हैं इनको। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे करें। देखिए यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करने होंगे। सो लॉन्गेस्ट चेन के लिए, सो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 यही लॉन्गेस्ट चेन है। ये क्लोरीन का कार्बन है, ये क्लोरीन का C है, कार्बन नहीं क्लोरीन का C है ये। तो इसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो कार्बन है C, इनको काउंट किया। नंबरिंग करेंगे जहां से हैलोजन ग्रुप सबसे नियरेस्ट होगा वहां पे। सो दैट मींस नंबरिंग स्टार्ट होगी राइट साइड से, सो 3। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा क्लोरो और ये क्या है प्रोपेन, सो CHLORO क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, सो 4 हो गया। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 सेकंड पोजीशन पे है क्योंकि क्लोरीन, तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, सो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो और 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो ब्यूटेन, सॉरी ये नहीं लगेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन एक साथ लिखा जाएगा। ओके, सो 2 क्लोरो ब्यूटेन। उसके बाद नंबर थर्ड देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सबसे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करते हैं 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन, राइट साइड से 1 2 3, सो दैट मींस नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से, सो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखिए सेकंड और थर्ड दोनों ही पोजीशन पे क्लोरीन है, सो 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और यहां पर 5 कार्बन आइटम्स है तो पेंटेन। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, सो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, सो लेफ्ट साइड से करेंगे, सो 1 2 3 4, सो सेकंड पोजीशन पर ही दो क्लोरीन है, सो 2 2 डाइक्लोरो, सो डाइक्लोरो और 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, सो ब्यूटेन। सो ये हो जाएगा 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट इज
देखिए सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए, यहाँ पर कितने हैं 2 3 और 2 यहाँ पर है 4 5। सो दैट मीन्स 1 2 ये 3 और ये 4 और 5। सो यही पोजीशन होगी। सो पहले सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 3 क्लोरो, देन 3 क्लोरो 4, उसके बाद मिथाइल ग्रुप भी यहीं पर अटैच है। सो ये आ जाएगा, अच्छा मिथाइल को हम लोग पहले लिखेंगे। सो ये आ जाएगा 3 मिथाइल, देन 3 क्लोरो और उसके बाद ये कितने हैं 5 है, सो पेंटेन। सो 3 मिथाइल 3 क्लोरो पेंटेन, ये इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से हम लोग कोई भी अगर कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, तो हम लोग उसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अल्कोहल कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए अगर किसी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल हमने अल्केन अगर ले लिया, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पर OH ग्रुप अटैच हो जाए, सो फॉर्म हो जाता है एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो यहां पर CH4 हमने मीथेन ले लिया है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होके और OH ग्रुप यानी कि OH एटम जो है अगर यहां पर अटैच हो जाए, सो ये हो जाएगा CH3OH। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज मीथेनॉल, दिस इज नोन एज मीथेनॉल। तो यहां पर कुछ कंपाउंड्स गिवन है, तो इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। देखिए सबसे पहला कंपाउंड गिवन है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं जहां से जो हमारा फंक्शनल ग्रुप सबसे नियरेस्ट होगा, सो दैट मीन राइट साइड से 1 एंड 2। तो यहां पर अगर इसकी नंबरिंग कर ली हमने, उसके बाद नेमिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो एथ, ये हो जाएगा इथेनॉल। ऑल जो ग्रुप है यानी कि ऑल लगता है OH के साथ, जहां पर भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन बन रही है, नंबरिंग करते हैं। OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, सो कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, 1 2 3। सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो सबसे पहले क्योंकि इसको एज ए सफिक्स यूज करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 है, देन प्रोप प्रोपेन, तो E नहीं लगाएंगे, E रिमूव करते हैं यहां पे, सेकंड पोजीशन, एंड देन ऑल, प्रोपेन टू ऑल। नंबर थर्ड 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन एटम्स, नंबरिंग करते हैं। लेफ्ट साइड से देखिए थर्ड पोजीशन है, राइट साइड से सेकंड पोजीशन है, सो राइट साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी। सो 1 2 3 एंड 4। सो सेकंड पोजीशन पे OH है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्यूटेन, BUTAN, E नहीं लगाएंगे, E रिमूव करते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, ऑल ग्रुप है, सो ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन ये भी है, 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन ये भी, आप किसी को भी ले सकते हैं, स्ट्रेट चेन ले लिया हमने। सेकंड पोजीशन पे अटैच है, यहां से राइट साइड से थर्ड आ रहा है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 एंड 4। सो देखिए सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, एंड देन उसके बाद ये यहां पर है ब्यूटेन, ब्यूटेन E नहीं लगाएंगे, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पर है ऑल ग्रुप, सो 2 ऑल, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। इसके बाद लास्ट देखिए 1 2 3 4, तो यहां पर स्ट्रेट चेन तो ये वाली होगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबर देखिए 1 2, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, बट हम लोग प्रेफरेंस देंगे जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसको प्रेफरेंस देते हैं। सो यहां से राइट साइड से सेकंड पोजीशन पे है, तो हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 4। सो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, सो 3 मिथाइल, 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो ब्यूट, ब्यूटेन,
और सेकंड पोजीशन पे ऑल ग्रुप है, सो ब्यूटेन 2 ऑल, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं अल्डिहाइड की। देखिए अल्डिहाइड एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें CHO ग्रुप लगता है। तो यहां पर किसी कंपाउंड में अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है देन दैट कंपाउंड इज वो एल्डिहाइड का कंपाउंड है। और एल्डिहाइड के कंपाउंड में जब भी हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर करते टाइम यहां पर एज अ सफिक्स यूज होता है अल। और यहां पर देखिए ये CHO है, कभी कभी कुछ इस तरीके से भी अटैच होता है, C डबल बॉन्ड O और H। तो कभी अगर आपको डायरेक्टली CHO दिख जाए या फिर C डबल बॉन्ड O उसके बाद H दिखे, सो दोनों ही का मतलब सेम है, दोनों ही अल्डिहाइड वाले ग्रुप के कंपाउंड है। सो नंबर 1 फर्स्ट जो कंपाउंड है हमारा H C डबल बॉन्ड O देन H, दैट मींस HCHO, ये कंपाउंड इस तरीके का है HCHO। सो क्योंकि यहां पर एक कार्बन एटम है सो मेथ, और यहां पर CHO ग्रुप है तो अल हो जाएगा, सो दिस इज मीथेनॉल। और इसका कॉमन नेम है, इसको कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट कंपाउंड इज, यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2, सो 8 आएगा। और एल्डिहाइड ग्रुप है सो एज अ सफिक्स अल यूज करेंगे, सो दिस विल बी इथेनॉल, दिस इज इथेनॉल। और कॉमनली इसको एसिटल्डिहाइड भी कहा जाता है, दिस इज एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। सो लॉन्गेस्ट चेन एक स्ट्रेट चेन बन रही है, दिस इज द लॉन्गेस्ट वन। अब इसकी अगर नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग जहां से भी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है तो वहां से हम लोग काउंट करते हैं। तो यहां पर देखिए जो नंबरिंग होगी, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको भी हम लोग मेन चेन में ही काउंट करेंगे। सो नंबर 1 2 3 4, तो यहां पर ये 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो ब्यूट हो जाएगा, सो दिस विल बी ब्यूटेनॉल, इसको हम कहेंगे ब्यूटेनॉल। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए नंबर, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन भी वो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, यहां से भी 1 2 3 4 5, यहां से भी 1 2 3 4 5। सो दैट मींस हम लोग जो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे वो फंक्शनल ग्रुप जहां से अटैच है वो वाला लेंगे। अब इसके बाद नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सो 1 2 3 4 एंड 5। सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो 2 2 डाइमिथाइल, 5 है तो पेंटे, और एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है सो पेंटेनॉल। सो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट देखिए लॉन्गेस्ट चेन अगर देखना हो सो 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी 6 है, बट हम लोग लेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग करते हैं यहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, फिफ्थ पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इसका नेम हो जाएगा 2 5 डाइमिथाइल। और यहां पर 6 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन चेन में, सो हेक्से, और एल्डिहाइड है तो अल लग जाएगा इसमें, सो 2 5 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी एल्डिहाइड किसी कंपाउंड में अगर अटैच है तो हम नेमिंग करते हैं कुछ इस तरीके से। सो नेक्स्ट बात करते हैं कीटोन्स की। देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जहां पर CO ग्रुप अटैच होता है इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O। तो अगर CO ग्रुप कहीं पर अटैच होगा तो आप डायरेक्टली इसको CO भी लिख सकते हैं। अगर CO कहीं पर अगर अटैच है तो इसका मतलब वहां एक कीटोन ग्रुप अटैच है। सो अगर कहीं पर कीटोन लगा हुआ है तो एज ए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओल, एज ए सफिक्स यूज किया जाता है ओल। तो यहां पर देखिए कुछ कंपाउंड्स गिवन है। सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कीटोन है दैट इज प्रोपेनॉन, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे छोटा कंपाउंड नहीं बन सकता है कीटोन में, क्योंकि हमेशा जो कीटोन यानी कि CO ग्रुप है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही रहता है। तो देखिए अगर सेकंड पोजीशन पर है यानी कि मिडिल में है तो एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स तो चाहिए। तो ये सिंपलेस्ट कंपाउंड है कीटोन का। सो दिस इज नोन एज प्रोपेनॉन, दिस इज प्रोपेनॉन। उसके बाद सेकंड कंपाउंड देखिए, CO ग्रुप सेकंड पोजीशन पे है राइट साइड से, थर्ड पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन होगी ये वाली हमारी, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटानोन, दिस इज ब्यूटानोन। अगर ये सेकंड पोजीशन पर है तो हमें पोजीशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी और पोजीशन पे होता है, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, तब हम पोजीशन डिफाइन करते हैं, अदरवाइज ब्यूटानोन। अगर आप ब्यूटेन 2 ओन कर देते हैं तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, तो वो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, लेफ्ट साइड से 1 2 3 थर्ड पोजीशन आ रहा है, राइट साइड से 1 2 3 थर्ड पोजीशन आ रहा है। सो दैट मींस किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे कीटोन वाला ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप अटैच है। तो आप देखिए यहां पर ये क्या होगा, पेंटा, और थर्ड पोजीशन पर है 1, सो पेंटेन 3 ओन। तो इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कंपाउंड है यहां पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सो 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है 6 कार्बन की। नाउ नंबरिंग देखिए 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर, यहां पर 1 2 3, ये फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है यहां से। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है इसे। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिफ्थ पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहां पर हो जाएगा 5,5 डाइमिथाइल, और 6 है तो हेक्से, और यहां पर थर्ड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप अटैच है, हेक्से 3 ओन। तो इस तरह से इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, आप ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए लॉन्गेस्ट चेन, सो सीधे ले लेते हैं, स्ट्रेट चेन लेते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप काउंटिंग करेंगे हम लोग राइट साइड से, क्योंकि 1 2 3 कीटोनिक ग्रुप थर्ड पोजीशन पर है, 1 2 3 यहां पर भी थर्ड पोजीशन पर ही है, बट यहां पर एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप दोनों ही अटैच हैं। सो हम लोग प्रेफरेंस देंगे राइट साइड से। सो नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो सबसे पहले सेकंड पोजीशन पर है इथाइल ग्रुप, सो 2 इथाइल, देन सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप 2 मिथाइल, और उसके बाद क्योंकि यहां पर अच्छा C2 है तो यहां पर 1 2 तो यहीं पर हो गए, 1 2, फिर यहां पे थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट वन 6। तो यहां पर 2 इथाइल 2 मिथाइल, देन हेक्सेन, और फोर्थ पोजीशन पर ओन ग्रुप है, सो 4 ओन। सो 2 इथाइल 2 मिथाइल, सॉरी ये 3 हो जाएगा फिर यहां पर 3 इथाइल 3 मिथाइल,
थर्ड पोजीशन पर है 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन 4 ओन, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप अटैच है। तो इस तरीके से जितने भी कीटोनिक ग्रुप, किसी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप किसी भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अटैच है तो उसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इस तरीके से करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप की। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में COOH COOH इस तरीके से COOH अगर अटैच है सो वो कंपाउंड हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये COOH कभी कभी कुछ इस तरीके से भी लिखा रहता है, C सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कीटोन वाला ग्रुप नहीं है, या फिर ये OH आपको डायरेक्ट अगर दिखे तो आपको देखना है कि COOH कहीं एक साथ तो नहीं लिखा है। अगर एक साथ लिखा हो दैट मींस ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। चलिए अब इसकी कहां है, इसकी देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स यहां पर गिवन है। फर्स्ट कंपाउंड इज ये सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड है। सो सिंपलेस्ट कंपाउंड यहां पर एक कार्बन एटम है, तो दैट मींस ये हो जाएगा मेथ। और यहां पर अगर हम इसके एज अ सफिक्स का यूज होता है, तो यहां पर सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। सफिक्स को यूज करते हैं ओइक एसिड। तो यहां पर ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। दिस इज मिथेनोइक एसिड। और कॉमनली इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। सो दिस इज फॉर्मिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, सो एथ हो जाएगा। सो दिस इज इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड। और इसको कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में मिलता है, विनेगर में एसिटिक एसिड मिलता है, वो इथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट कंपाउंड। अब देखिए सीरीज में एक स्ट्रेट चेन बन रही है, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और यहां पर भी हम लोग जो COOH का जो कार्बन होगा उसको मेन चेन में काउंट करेंगे। सो नंबरिंग 1 2 3 4। सो दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सो ब्यूटेनोइक एसिड। सो इस तरह से इस कंपाउंड की नेमिंग होगी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं और इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यहां पर भी 5 है। सो हम प्रेफर करते हैं कि स्ट्रेट चेन को ही लें। नंबरिंग 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर है, बट यहाँ राइट साइड से 2 मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। सो हम लोग प्रेफरेंस देंगे राइट साइड वाले को। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो 2 2 डाइमिथाइल। देन यहां पर 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो पेंटेन। और उसके बाद थर्ड पोजीशन पर COOH, दैट मींस ओइक एसिड। सो पेंटेन 3 ओइक एसिड। सो इस तरीके से इस कंपाउंड की नेमिंग हो जाएगी। देन नेक्स्ट कंपाउंड लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। ये 4 है यहां पर 1 2 3 4 5। सो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो जाएगी। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ही है, दोनों ग्रुप अटैच। 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ही, तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो थर्ड पोजीशन पे पहले तो मिथाइल ग्रुप, सो 3 मिथाइल। सो 5 है तो पेंटेन। और थर्ड पोजीशन पर COOH ग्रुप अटैच है, सो 3 ओइक एसिड। सो इस तरीके से इस कंपाउंड का हम लोग
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि इसमें COOH अटैच होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर उनकी नेमिंग करने का तरीका ये होता है।